मानने को तैयार है यार। कांग्रेस की कब से इतनी औकात हो गई? कांग्रेस पार्टी जो 35 वर्ष से लालू यादव का झोला ढोल रही है बिहार में, उसका औकात है कि वो तय करेगा कि आरजेडी से चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। आप लोग अपना समय भी जाया करते भाई। जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह से सत्य है। आप लोग भी जबरदस्ती का कौन होगा सीएम चेहरा? अरे भाई लालू जी के परिवार का ही कोई होगा। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी 4 दिन कन्हैया कुमार घूमे, आप लोग कहे भाई बड़ा कांग्रेस सक्रिय हो गई। अरे भाई ये सारी सक्रियता और बैठकों में बैठना सिर्फ इसलिए है कहीं लालू जी खिसिया के 30-40 को सीट न दे रहे। 70 सीट मांग रहे हैं, लालू जी 30-40 देना चाहते हैं। कहां पांव मार रहे हैं भाई, दो चार सीट भीख में जो ही मिल जाए। कांग्रेस की ताकत है कि लालू यादव को बताएंगे कि कौन उनका पार्टी का चेहरा होगा। ये कभी संभव है? अब आप लोग भी पत्रकार हैं, सवाल पूछना है तो कुछ पूछे जा रहे हैं। अभी चेहरा कौन होगा हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। न हो तो आप कहिएगा हम पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा दें। हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई लालू जी को आप लोग कहिए कि तेजस्वी यादव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव परिवार के लड़के को नेता बता दे, हम जन शुरुआत उनका समर्थन करने को तैयार। अरे ये लोग अपना और अपना परिवार के आगे जो जीवन में कभी कुछ किया नहीं, और आप लोग कह रहे कांग्रेस के कहते। कांग्रेस का क्या औकात है? कांग्रेस को लालू जी के लोग बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना हो लेकिन वो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो, ये क्या? अब ये तो चिराग जी बताएंगे, हमको नहीं मालूम। जब भाई आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे तो सार्वजनिक नहीं कीजिएगा तो उसका आचार डालिएगा। जनता के पैसे से अगर कोई जानकारी इकट्ठा की जा रही है तो वो आंकड़े पब्लिक में आने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि समाज के किस वर्ग की क्या स्थिति है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे जाति के नाम पर, तब भी मैंने उनको कहा भाई काहे उछल रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? जातीय जनगणना होगी तो उन्हीं के मुंह पर तमाचा लगेगा जो 30 वर्ष से समाज को मूर्ख बना रहे हैं सामाजिक न्याय के नाम पर। तो दिख गया जब बिहार में जातीय जनगणना का रिजल्ट आया तो यही तो दिख रहा है कि जो अति पिछड़ा के नाम पर समाज को अगड़ा पिछड़ा करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लालू नीतीश 35 साल के इनके शासन के बाद 5% से कम अति पिछड़ा लड़के 12वीं पास कर रहे हैं। अब पूरे समाज को कह रहे हैं कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे। आप बताइए आरक्षण बढ़ाकर जब आपका लड़का 12वीं नहीं पास करेगा तो किस नौकरी में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा? ये तो इनका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। हम तो इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बिल्कुल होना चाहिए और उसके आंकड़ों पर चर्चा भी होनी चाहिए। नवंबर के बाद आज तक आरजेडी की किसी बैठक में आप जरा बता दीजिए तेजस्वी यादव ने उस पर कोई टीका टिप्पणी की हो, कोई चर्चा की हो, या नीतीश कुमार ने कुछ बोला हो? ये भाजपाई अभी कर रहे हैं जातीय जनगणना। तरह से पूछिए भाई तुम लोग क्या कर रहे थे 2 वर्ष पहले? जातीय जनगणना जो बिहार में हो गया उस पर तुमने क्या कार्रवाई की? उसके आधार पर केंद्र सरकार ने बिहार के पीछे छूट गए वर्गों के लिए क्या किया? अब फिर वोट लेने के लिए नया कहानी कह रहा है। महाविद्वान अभी राहुल गांधी जातीय जनगणना का झंडा लेकर घूम रहे हैं। आप लोग जरा पूछिए भाई, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां जातीय जनगणना हो गई, क्या वहां पर जितने पीछे समाज के छूटे हुए वर्ग हैं उन पर कुछ उनका कल्याण हो गया? नहीं हुआ। उन वर्गों के कल्याण के लिए कर्नाटक में तेलंगाना में तुम क्या स्कीम चला रहे हो बताओ जरा। अरे ये सीधा उपाय है कि एक बार मंडल के नाम पर कुछ लोगों ने 10-20 वर्ष राज कर लिया, किसी ने कांग्रेस के नेतृत्व को बता दिया कि भैया पिछड़ों का नेता आप बन जाइए, तो जातीय जनगणना का झंडा लेके घूमने लगे। इतना बदहवास हो गया कि आकर बिहार में कह दिया कि जो पीछे जातीय जनगणना हुई थी वो फर्जी था, अब हम आएंगे तो नया कराएंगे। ये भी भूल गया कि भाई जो कराया था उस समय में तो तुम ही थे। जो पिछला जातीय जनगणना बिहार में हुआ उस समय भी तो सरकार में कांग्रेस थी, उस समय भी तो राहुल गांधी की पार्टी ने ही कराया था। लेकिन बदहवासी में आकर कहा कि जो पिछला हुआ था वो फर्जी है, हम आएंगे इस बार नया कराएंगे। सर विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ेंगे या किसी से गठबंधन भी करेंगे?
243 पर लड़ रहे हैं, उसके आगे कोई सीट है तो उस पर गठबंधन कर लिया जाएगा। कहते कहते हमारा मुंह थक गया। बिहार में 243 पर तो जनसुराज लड़ रही है,